खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, बीजेपी छोड़ सकते हैं के अन्नामलाई। खबर मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह से अन्नामलाई की मुलाकात हुई है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, अन्नामलाई जो है वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये तस्वीर है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने की बात कही है। सूत्र बता रहे हैं अन्नामलाई को रुकने के लिए कहा गया है। पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष है अन्नामलाई और अब उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमारे अमित। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये ऐसी सुगबुगाहट तो थी, लेकिन ये क्या अन्नामलाई क्या वाकई में बीजेपी छोड़ सकते हैं? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं थी और वो खुद भी मन कहीं ना कहीं बनाया कि अब बीजेपी से अलग वो रास्ता चुनना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा वो नहीं चाहते कि कोई बैड मूड पे कहीं अलग हुआ जाए। और इस बात को लेकर वो पार्टी के भीतर भी तमाम, जैसे बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की, अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की अभी अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और ये बात सबको जानकारी मिली गई कि वो चाह रहे हैं कि अब अपना रास्ता साफ करें। और इसके पीछे वजह भी है। पीछे वजह ये है कि जब तमिलनाडु चुनाव हुआ उससे पहले से ही इनको हाशिए पे धकेल दिया गया। इनको पहले पार्टी अध्यक्ष थे, एक तरह से वहां पर तमिलनाडु में बीजेपी को खड़ा करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, पदयात्रा की, लेकिन जब गठबंधन हुआ एआईएडीएमके के बाद, इसके बाद से वो धीरे धीरे उनको किनारा कर दिया गया था। और इसके बाद से इस पूरे चुनाव के दौरान भी उनकी भूमिका जो थी एक बहुत ही लिमिटेड थी, जिस तरह से भूमिका होनी चाहिए थी। हालांकि पार्टी के तमाम लोग इस बात को लेकर मान रहे थे कि एक उनकी जो है पार्टी के भीतर उन्होंने पार्टी को तमिलनाडु में खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बाद से ही जब वहां पे नतीजे आए, नतीजे के आने के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी। और वो वहां से जब तमिलनाडु से निकले थे तो वो ये कह के निकले थे कि वो अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। भविष्य में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, क्या कोई एक संगठन बनाकर वो जनता के बीच जाएंगे। तो इसको लेकर वो पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उनको इस बात की जानकारी दी कि वो अच्छे नोट पर छोड़कर वो अपना भविष्य तय करने के लिए जाना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ये नहीं कहा गया है। एक तरह से उनको कहा गया कि आप इंतजार करें, लेकिन जो इस्तीफे की बात आई थी, फिलहाल अभी तक जो जानकारी की इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी से वो निकल जाए और अपना भविष्य खुद तय करे। इसकी जानकारी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, बीजेपी छोड़ सकते हैं के अन्नामलाई। खबर मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह से अन्नामलाई की मुलाकात हुई है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, अन्नामलाई जो है वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये तस्वीर है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने की बात कही है। सूत्र बता रहे हैं अन्नामलाई को रुकने के लिए कहा गया है। पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष है अन्नामलाई और अब उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमारे अमित। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये ऐसी सुगबुगाहट तो थी, लेकिन ये क्या अन्नामलाई क्या वाकई में बीजेपी छोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं थी और वो खुद भी मन कहीं ना कहीं बनाया कि अब बीजेपी से अलग वो रास्ता चुनना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा वो नहीं चाहते कि कोई बैड मूड पे कहीं अलग हुआ जाए। और इस बात को लेकर वो पार्टी के भीतर भी तमाम, जैसे बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की, अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की अभी अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और ये बात सबको जानकारी मिली गई कि वो चाह रहे हैं कि अब अपना रास्ता साफ करें। और इसके पीछे वजह भी है। पीछे वजह ये है कि जब तमिलनाडु चुनाव हुआ उससे पहले से ही इनको हाशिए पे धकेल दिया गया। इनको पहले पार्टी अध्यक्ष थे, एक तरह से वहां पर तमिलनाडु में बीजेपी को खड़ा करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, पदयात्रा की, लेकिन जब गठबंधन हुआ एआईएडीएमके के बाद, इसके बाद से वो धीरे धीरे उनको किनारा कर दिया गया था। और इसके बाद से इस पूरे चुनाव के दौरान भी उनकी भूमिका जो थी एक बहुत ही लिमिटेड थी, जिस तरह से भूमिका होनी चाहिए थी। हालांकि पार्टी के तमाम लोग इस बात को लेकर मान रहे थे कि एक उनकी जो है पार्टी के भीतर उन्होंने पार्टी को तमिलनाडु में खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इसके बाद से ही जब वहां पे नतीजे आए, नतीजे के आने के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी। और वो वहां से जब तमिलनाडु से निकले थे तो वो ये कह के निकले थे कि वो अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। भविष्य में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, क्या कोई एक संगठन बनाकर वो जनता के बीच जाएंगे। तो इसको लेकर वो पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उनको इस बात की जानकारी दी कि वो अच्छे नोट पर छोड़कर वो अपना भविष्य तय करने के लिए जाना चाहते हैं।
हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ये नहीं कहा गया है। एक तरह से उनको कहा गया कि आप इंतजार करें, लेकिन जो इस्तीफे की बात आई थी फिलहाल अभी तक जो जानकारी की इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी से वो निकल जाए और अपना भविष्य खुद तय करे। इसकी जानकारी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।